नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अब माता के दर्शन के साथ ही वैक्सीन का डोज भी ले सकेंगे श्रद्धालु। थावे सहित कई पंडालों पर लगा कैंप। अंबेडकर छात्रावास को जिला प्रशासन ने कराया खाली। भोरे और विजयपुर में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। जबरदस्ती जहर पिलाने से एक व्यक्ति की हालत गंभीर, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। स्टाम्प नहीं मिलने से नाराज प्रत्याशियों ने समाहरणालय परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले में मनाए जा रहे दुर्गा पूजा को भी विभाग के द्वारा सार्थक रूप से मनाने का संकल्प लिया गया है, जिसके तहत दुर्गा पूजा पंडालों में टीकाकरण के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। जिले के सबसे सुप्रसिद्ध थावे मंदिर कैंपस में केयर इंडिया के सहयोग से विशेष टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ किया गया। यहाँ पे अब श्रद्धालु माता के दर्शन के साथ अपने जीवन को भी सुरक्षित कर सकते हैं। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से खुद और समाज के लोगों को बचाने के लिए लोग यहां अपना टीकाकरण करा सकते हैं। इसके साथ ही जिले के अन्य भी कई दुर्गा पूजा पंडालों के पास स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण के लिए कैंप लगाया है, जहां श्रद्धालु माता के दर्शन के साथ अपना टीकाकरण भी करा सकते हैं। शहर स्थित अंबेडकर छात्रावास में काफी दिनों से जमे हुए छात्रों को जिला प्रशासन ने खाली करा दिया है और पुनः इस छात्रावास पर नई प्रक्रिया के तहत छात्रों का नामांकन कर उन्हें आवंटित किया जाएगा। इस मामले में जिला कल्याण पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि विभागीय निर्देशानुसार इसे खाली कराया गया है और इसकी साफ सफाई तथा सैनिटाइजेशन कराने के बाद नए छात्रों को विधि सम्मत प्रक्रिया को पूरा करते हुए आवंटित कर दिया जाएगा। इस छात्रावास में 40 छात्रों के रहने की सुविधा उपलब्ध है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत आज विजयपुर प्रखंड के विभिन्न गांवों में जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें पैनल अधिवक्ता संजय द्विवेदी के साथ विभिन्न पीएलबी मौजूद रहे और डोर टू डोर घूमकर लोगों को लीगल एड क्लिनिक के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावे भोरे में भी यह कार्यक्रम चलाया गया, जहाँ पैनल अधिवक्ता विपिन बिहारी श्रीवास्तव के साथ दीनानाथ बैठा ने आम लोगों को संबोधित करते हुए लीगल एड क्लिनिक के बारे में जानकारी दी। जबरदस्ती जहर पिलाने से एक व्यक्ति की हालत गंभीर हो गई। इस मामले में उचका गांव थाना क्षेत्र के परसौनी खास नहर के पास यह घटना हुई। इसकी जानकारी पीड़ितों ने देते हुए बताया कि आरोपियों के द्वारा जबरदस्ती ललन सिंह को जहर पिला दिया गया, जिससे उनकी हालत बिगड़ने लगी। उसके बाद ललन सिंह किसी तरह अपने घर पहुंचे और वहां इसकी जानकारी परिजनों को दी, तो परिजन उन्हें लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उनका इलाज चल रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा स्टाम्प की आपूर्ति में उदासीनता बरती जा रही है, जिसको लेकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं स्टाम्प की कालाबाजारी भी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से चुनाव का बिगुल बजा है और तब से स्टाम्प की आवश्यकता आम लोगों को भी पड़ गई है और स्टाम्प वेंडरों के पास इसकी अनुपलब्धता होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को हो रही है, क्योंकि उनको नामांकन करने के लिए स्टाम्प की आवश्यकता है और इसमें कई दिनों की छुट्टी भी है, जिसको लेकर प्रत्याशी काफी परेशान है। इसलिए प्रत्याशियों ने जिला समाहरणालय पर प्रदर्शन कर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की और जिला प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन किया। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के आवास पर आज जनता दरबार लगाया गया, जिसमें गोपालगंज के सिधवलिया, माझा, कुचायकोट, भोरे, बैकुंठपुर प्रखंडों से काफी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की समस्याएं सांसद के द्वारा सुनी गई, जिसमें विभिन्न प्रखंडों से आए लोगों ने अपनी अपनी समस्या बताकर उसके निदान के लिए सांसद महोदय से अनुरोध किया। सांसद के द्वारा भी लोगों की समस्या सुनने के बाद उसके निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों से वार्ता की गई।
विजयपुर थाने के माडर गांव में कटिया थाना के तारकेश्वर साहू को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया तथा उनके मकान पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद पीड़ित तारकेश्वर साहू ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। पुलिस इस मामले में कुछ लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कटिया प्रखंड में चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनावी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही कई अजीबोगरीब वाकया भी इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। यहाँ मतदाता कई प्रत्याशियों के झंडे अपने गाड़ियों पर लगाकर घूम रहे हैं। यहाँ से कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें एक एक वाहन पर 5-5, 6-6 प्रत्याशियों का पोस्टर और बैनर तथा झंडा लगा हुआ है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने चेक पोस्ट पर वाहन जांच करते समय एक शराब लदी कार का पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया, जिसकी जांच करने पर उसमें से 28 कार्टून विदेशी शराब मिली है। इस अभियान में उत्पाद विभाग के निरीक्षक प्रकाश चंद्रा और विश्व मोहन पासवान के द्वारा कार्रवाई की गई और इसमें कार सवार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस कार सवार पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दी है। कटिया थाना क्षेत्र के जमुनहा बाजार से एक व्यवसायी की मोटरसाइकिल चोरों ने चोरी कर ली है। प्राप्त सूचना अनुसार इस व्यवसायी का नाम प्रिंस बताया जा रहा है। इसके घर के दरवाजे के बाहर से ही मोटरसाइकिल चोरी कर ली है, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों को पकड़ने में जुटी हुई है। भोरे थाना क्षेत्र के एक गांव में मॉर्निंग वॉक पर निकली कुछ महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया गया। विरोध करने पर एक महिला को मारपीट कर घायल करते हुए उसके गले से सोने की चेन छीन ली गई है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। इसमें 2 लोगों को आरोपी बनाया गया है और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रही है। आगामी 20 अक्टूबर को कटिया और पंचदेवरी प्रखंडों में चुनाव हेतु ईवीएम कमीशनिंग का कार्य आज समाप्त हो गया है। प्रशिक्षण कोषांग सह नोडल पदाधिकारी राहुल सिन्हा के निर्देश पर जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर अनवर हुसैन और एजाजुल हक के द्वारा दोनों प्रखंडों में हो रहे कमीशनिंग कार्यों में एक एक बिंदुओं को देखा गया और आवश्यक निर्देश दिए गए। भोरे प्रखंड के सभी 17 पंचायतों में बिजली विभाग द्वारा नियुक्त मानव बलों को न तो कोई जानता है और न ही कोई पहचानता है। बिजली विभाग के द्वारा आज तक यह सार्वजनिक नहीं किया गया कि प्रखंड क्षेत्र में विद्युत मेंटेनेंस के लिए कितने मानव बल तैनात हैं और उनका क्षेत्र कहां है और उनके मोबाइल नंबर क्या हैं। प्रखंड के सभी गाँवों का विद्युत मेंटेनेंस निजी मिस्त्रियों के हाथ में है और उन्हीं मिस्त्रियों का नंबर भी लोग अपने मोबाइलों में दर्ज किए हुए हैं, जिसके वजह से लोगों से नाजायज पैसा वसूल कर निजी मिस्त्री उनके बिजली को ठीक करते हैं। जिले के कई क्षेत्रों में नकली दवाइयों का कारोबार काफी बढ़ गया है। इसी तरह का मामला बैकुंठपुर के पास से सामने आया है, जहां स्थानीय लोगों ने बताया कि इधर कई दुकानों पर नकली दवाइयों की बिक्री की जाती है, जिसके वजह से दुकानदारों को मोटी रकम की कमाई हो जाती है और इसके वजह से मरीजों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। अब जिले की कुछ अन्य खबरें। 2 मोटरसाइकिल की भीषण टक्कर में एक महिला समेत 3 लोग जख्मी हो गए हैं। इनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह घटना शहर के राजेंद्र नगर बस स्टैंड के पास हुई। ईदगाह के मौलवी समेत 3 लोगों को मारपीट कर घायल करने का एक मामला सामने आया है, जिसमें सभी घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह घटना थावे थाने के केशवपुर की बताई जा रही है। पुलिस इन मामलों में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। राज्य सरकार व कृषि विभाग के द्वारा कृषि को मजबूत करवाने के लिए सभी पंचायतों में कृषि सलाहकारों की नियुक्ति की गई है, लेकिन कृषि सलाहकार भी पंचायत से लापता रह रहे हैं। बैकुंठपुर प्रखंड के उसरी पंचायत से आज खबर सामने आई, जहां कुछ किसानों ने बताया कि उन लोगों को कृषि सलाहकार से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिलती है और यहाँ तक कि उनको ढूंढना भी किसानों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। थावे रेलवे स्टेशन पर एक आदमी नशाखुरानी गिरोह का शिकार बन गया, जिसके बाद बेहोशी की हालत में थावे जीआरपी ने उस व्यक्ति को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है, परंतु नशे की हालत में होने के वजह से अभी तक यात्री की पहचान नहीं हो सकी है। और आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
अब माता के दर्शन के साथ ही वैक्सीन का डोज भी ले सकेंगे श्रद्धालु। थावे सहित कई पंडालों पर लगा कैंप। अंबेडकर छात्रावास को जिला प्रशासन ने कराया खाली। भोरे और विजयपुर में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। जबरदस्ती जहर पिलाने से एक व्यक्ति की हालत गंभीर, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। स्टाम्प नहीं मिलने से नाराज प्रत्याशियों ने समाहरणालय परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।